नमस्ते। चलिए आज एक बहुत ही दिलचस्प सफर पर निकलते हैं। एक ऐसा सफर जो हमें बताएगा कि साइंस की दुनिया की बड़ी-बड़ी पहेलियां आखिर सुलझना शुरू कैसे होती हैं। तो तैयार हैं? पता है, दुनिया की हर बड़ी खोज, हर नया आविष्कार और हर गहरी समझ की शुरुआत कहाँ से होती है? बस इस एक छोटे से लेकिन सबसे ताकतवर सवाल से, क्यों? आसमान का रंग नीला क्यों है? सेब हमेशा नीचे ही क्यों गिरता है? यही वो पहली चिंगारी है जो खोज की आग को भड़काती है। और जैसे ही हम क्यों पूछते हैं, अगला सवाल तुरंत मन में आता है, कैसे? ये सवाल हमें मजबूर करता है कि हम चीजों के काम करने के तरीके को समझें। तारे चमकते कैसे हैं? एक नन्हा सा बीज एक बड़ा पेड़ कैसे बन जाता है? ये सवाल हमें किसी भी प्रक्रिया की गहराई में ले जाता है। तो ठीक है, इस सफर की जो पहली सीढ़ी है ना, वो है जिज्ञासा। यही वो इंजन है जो साइंस की गाड़ी को हमेशा हमेशा आगे बढ़ाता रहता है। अक्सर हम सोचते हैं कि साइंस का मतलब है जवाब जानना, पर असली बात तो ये है कि ये कभी ना खत्म होने वाला एक सफ़र है। यहाँ मिलने वाला हर जवाब अपने साथ एक नया और भी ज़्यादा मज़ेदार सवाल लेकर आता है। और सच कहूँ तो यही साइंस की असली खूबसूरती है। अब इस साइकिल को चलाने का एक बड़ा सीधा सा तरीका है जिसे हम साइंटिफिक जांच कहते हैं। इसके ना बस 4 सिंपल स्टेप्स हैं। सबसे पहले एक सवाल पूछिए, फिर उस सवाल का जवाब ढूंढने के लिए एक एक्सपेरिमेंट सोचिए। इसके बाद एक्सपेरिमेंट में जो भी हो रहा है उसे बहुत ध्यान से देखिए, यानी ऑब्जर्व कीजिए, और आखिर में जो कुछ भी देखा उसके आधार पर एक नतीजे पर पहुंचिए। तो सवाल पूछना तो आ गया, पर इन सवालों के जवाब हमें कहां-कहां ले जा सकते हैं? चलिए देखते हैं कुछ ऐसी ही अनदेखी दुनियाओं को जो हमारे चारों तरफ मौजूद हैं। जरा सोचिए, पानी की एक छोटी सी बूंद, इसमें क्या हो सकता है? इसमें सूक्ष्म जीवों की एक पूरी की पूरी दुनिया बसी है। एक ऐसा अनदेखा ब्रह्मांड जो हर पल हर जगह हमारे साथ है। और मज़े की बात यह है कि इस दुनिया में अच्छे और बुरे दोनों तरह के जीव होते हैं। कुछ हमारे दोस्त हैं जो खाना पचाने में मदद करते हैं या जिनसे जिंदगी बचाने वाली दवाइयाँ बनती हैं, तो वहीं कुछ दुश्मन भी हैं जो तरह तरह के इन्फेक्शन फैलाते हैं। साइंस हमें इन दोनों के बीच का फर्क समझाता है। अच्छा, ऐसी ही एक और अनदेखी ताकत है जिसके बिना हम आज अपनी जिंदगी सोच भी नहीं सकते। वो है बिजली। हम इसे देख तो नहीं सकते, लेकिन इसके असर को हर जगह महसूस कर सकते हैं। ये गर्मी पैदा करती है जिससे हमारे हीटर्स और स्टोव चलते हैं, और इसमें एक चुंबकीय असर भी होता है जिससे बड़ी बड़ी मोटरें और जनरेटर चलते हैं। और फोर्सेस के बारे में क्या ख्याल है? ये तो हर जगह हैं, हर पल काम कर रहे हैं। एक गेंद का नीचे गिरना हो या ब्रेक लगाने पर कार का रुकना, सब इन्हीं का खेल है। और कमाल की बात देखिए, जो नियम एक छोटी सी गेंद पर लागू होते हैं वही हमें हवा की रफ्तार और चक्रवात जैसी बड़ी घटनाओं को समझने में भी मदद करते हैं। तो ये तो हुई अनदेखी ताकतें। अब सवाल ये उठता है कि जिन चीजों को हम देख सकते हैं, छू सकते हैं, वो आखिर बनी किस चीज से हैं? देखिए, दुनिया की हर चीज, चाहे वो कुछ भी हो, बहुत ही छोटे छोटे कणों से बनी है। जब ये कण एक दूसरे से एकदम चिपक कर कस कर बंधे होते हैं तो वो चीज ठोस होती है, और जब यही कण एक दूसरे से बहुत दूर दूर आज़ादी से घूमते हैं तो वो गैस बन जाती है ना? कितना सिंपल और गहरा आइडिया। और इन सभी चीज़ों को हम मोटे तौर पर 3 ग्रुप्स में डाल सकते हैं। एलिमेंट्स जैसे कि लोहा या ऑक्सीजन, कंपाउंड्स जैसे पानी जो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से मिलकर बनता है, और मिक्सचर्स जैसे कि हवा जिसमें कई गैसें मिली होती हैं। हमारे आसपास की हर चीज़ इन्हीं में से कुछ एक है। चलिए अब रोशनी यानी लाइट की बात करते हैं। जाहिर है इसके बिना तो हम कुछ देख ही नहीं सकते। लाइट का किसी चीज से टकराकर लौटना, जिसे रिफ्लेक्शन कहते हैं, और उसका मुड़ जाना, जिसे रिफ्रैक्शन कहते हैं, बस यही 2 चीजें तय करती हैं कि हमें दुनिया कैसी दिखाई देगी। हम रोजाना आईने, लेंस, चश्मे इस्तेमाल करते हैं। ये सब लाइट के इन्हीं नियमों पर चलते हैं। और एक बहुत ही कमाल की बात पता है, पुराने जमाने में लोगों ने चांद के फेजेस को देखकर, यानी उसके घटते बढ़ते आकार को समझकर, वक्त को नापना और कैलेंडर बनाना सीखा था। तो ठीक है, हमने बहुत छोटी चीज़ों की बात कर ली, लाइट की भी बात कर ली। अब जरा जूम आउट करते हैं और अपने बड़े घर यानी हमारी पृथ्वी और उसके सिस्टम को समझते हैं। कभी सोचा है कि हमारी पृथ्वी पर ही जीवन क्यों है? क्योंकि यहाँ सब कुछ जस्ट राइट है। यहाँ पर जीवन के लिए पानी है, हमें बचाने के लिए एक वायुमंडल है, और सबसे जरूरी बात,
हम सूरज से एक बिल्कुल सही दूरी पर हैं, जिसे गोल्डीलॉक्स जोन कहते हैं। मतलब न बहुत ज्यादा गर्मी, न बहुत ज्यादा ठंड। लेकिन एक जरूरी बात यह भी है कि इंसानी गतिविधियों का हमारे इस प्यारे घर पर, हमारे इकोसिस्टम पर बहुत गहरा असर पड़ रहा है। हम इसे क्लाइमेट चेंज कहते हैं। और यहां भी साइंस ही वो टूल है जो हमें प्रॉब्लम को समझने और उसका हल निकालने दोनों में मदद करता है। अच्छा, इतनी बड़ी बड़ी बातें हो गईं। यूनिवर्स, पृथ्वी, क्लाइमेट चेंज। चलिए, अब साइंस को सीधा अपनी किचन में लेके चलते हैं। यकीन मानिए, ये वहां भी है। कभी पूरी तलते हुए ध्यान दिया है कि वो एक तरफ से ज्यादा फूलती है और दूसरी तरफ से थोड़ी पतली रह जाती है? ऐसा क्यों होता है ना? बढ़िया साइंटिफिक सवाल। और ये सीधा हमारी किचन से आया है। अब इसका जवाब कैसे खोजें? एक सिंपल सा एक्सपेरिमेंट करके। इसके बस 3 नियम हैं। पहला, एक बार में सिर्फ एक चीज बदलो। मान लीजिए तेल का टेम्परेचर। दूसरा, बाकी सब कुछ वैसा का वैसा ही रखो, जैसे आटे की मोटाई, बेलने का तरीका। और तीसरा, जो भी नतीजा आए उसे ध्यान से नोट करो। बस इसी को तो सिस्टमैटिक इन्वेस्टिगेशन कहते हैं। और ये छोटा सा एक्सपेरिमेंट इस बात का पक्का सबूत है कि साइंस किसी लैब तक ही सीमित नहीं है, वो तो हर जगह है, हमारी रसोई में भी। तो इस पूरे सफर के बाद अब सवाल यह है कि इस सारी जानकारी का मतलब क्या है? हम कहां पहुंचे? ये जो लाइन है ना, ये पूरी बात को बहुत ही खूबसूरती से समझाती है। हमारा ज्ञान हमारी जड़ों की तरह है, जो हमें जमीन से, सच्चाई से जोड़कर रखता है। लेकिन हमारी जिज्ञासा, हमारी क्यूरियोसिटी, वो पतंग है जो हमें कल्पना और खोज के खुले आसमान में उड़ाती है। तो अब जब ज्ञान की जड़ें भी हैं और जिज्ञासा की पतंग भी, तो फिर सोचने वाली बात यह है कि आज की खोज क्या होगी? हो सकता है वो किचन में एक पूड़ी हो, या बगीचे में कोई फूल, या बस रात में चमकते तारे। खोजते रहिए।